નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો પાઠ 11મો। આ પાઠનું નામ છે યહ ભી એક યાત્રા। આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9મું વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરની ઇકાઈ 11। यह भी एक यात्रा। स्वाध्याय तेमा पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? जवाब, लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। बीजो प्रश्न, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? जवाब, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीजो प्रश्न, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा? लड़की ने धिधवाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। चौथो प्रश्न, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? जवाब, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसीलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचमो प्रश्न, थानेदार की क्या विशेषता थी? जवाब, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। छठो प्रश्न, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? जवाब, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? जवाब, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। बीजो प्रश्न, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? जवाब, मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। तीजो प्रश्न, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुशट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। चौथो प्रश्न, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते थे? बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उनके व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दर्दग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। प्रश्न नंबर 3, विस्तार से उत्तर दीजिए। तेमा पहलो प्रश्न, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? जवाब, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। बीजो प्रश्न, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। तीजो प्रश्न, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसा जताया? जवाब,
मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गया है। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा? पहलू वाक्य, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। बीजू वाक्य छे, भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। तीजू वाक्य, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। पहलू वाक्य, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि, तो जवाब में आवशे ऑप्शन क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। बीजू, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। त्रीजू वाक्य, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ही ऐसे ही लगी क्योंकि, जवाब में आवशे ऑप्शन अ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। चौथू, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि, जवाब में आवशे ऑप्शन अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू छे पाला पड़ना, तो तेनो अर्थ थशे संबंध जुड़ना वाक्य। मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। बीजू, असम्मत से पड़ना, तेनो अर्थ थशे उलझन में पड़ जाना अथवा तो निर्णय न कर पाना वाक्य। आप कहाँ इलाज करवाएंगे, ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। त्रीजू, दामन थाम लेना, तेनो अर्थ से आश्रय लेना वाक्य। बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। वांछित, तो तेनो विरोधी शब्द थशे अवांछित। तेवी ज रीते परिचित तो अपरिचित, समस्या तो समाधान, मसीहा तो शैतान, प्रीति तो नफरत, संतोष तो असंतोष અને શોષણ તો પોષણ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરની ઇકાઈ 11 यह भी एक यात्रा આ ઇકાઈના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબોનું સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળની ઇકાઈના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 12 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।